भोला भजन है हरे मदन है सतैया मदन है चावल है मदन है मंदिरा मदन है ढोलक मदन है मंदिरा मदन है ढोलक मदन है मंदिरा मदन है ढोलक मदन है मंदिरा मदन है जमलू में चावल है मगन है तेरा मगन है तेरा मगन है
नारद जी का प्रश्न है, कथम गिरिसुता ब्रह्मन बभो जगदम्बिका। दक्ष कन्या सती हिमांचल राज की बेटी कैसे बनी? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तस्यामहं सुता श्याम इत्वर्धाय सती हृदय। नारद, माता सती ने तन त्याग करके वही पार्वती के रूप में अवतरित हुई, क्योंकि सती के तन त्याग के बाद स्थिति फिर वही आई। सृष्टि के क्रम में जो संहार का कार्य है वो भगवान शिव के हाथों है। इसलिए मां भगवती ही हिमांचल राज के यहां पार्वती के रूप में आई। हिमांचल राज की पत्नी का नाम है मैना। देखिए, पितरों की जो दक्ष ने जो 7 कन्याएं जो पैदा की थी, उसमें कुछ कन्याएं पितरों को ब्याही गई थी। पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा, और उन स्वधा के 3 कन्याएं हुई, मेना, धनवा और कलावती। 3 कन्याएं, और ये तीनों कन्याएं एक बार देवसभा में बैठी हुई थी। विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में गई, और श्वेत द्वीप में उस सभा में बैठी हुई थी। उसी समय सनकादिक विष्णु का आगमन हो गया। तो जैसे ही उस सभा में देवलोक में बैठी थी, देव सभा में, ये तो देव कन्या पितरों की कन्याएं थी। तो जब सनकादिक ऋषि आए तो सनकादिक ऋषि की अवस्था केवल, ज्यादा तो बहुत है लेकिन देखने में 5-5 साल के, लेकिन जो जानने वाले थे वो सब उठ करके सनकादिक ऋषि का सम्मान किया। ये तीनों उठ करके खड़ी नहीं हुई। इनको लगा हम तो पितरों की कन्याएं हैं, ये उम्र में हमसे छोटे हैं, इनका सम्मान मैं क्या करूं। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, पितरों की तीनों कन्याएं, तुम तीनों ने उड़ करके मेरा सम्मान नहीं किया। मोहिता नरभावात, एक साधारण इंसान की भांति मोह में पड़ करके ये हमसे तो छोटे हैं, क्या प्रणाम करना। इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, स्वर्गा पूरा भवन को ही इस स्वर्ग से तुम्हारा पतन हो जाए।
और जब श्राप दे दिया सरकार ऋषियों ने तीनों कन्याओं को, तो तीनों ने तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, हम तो मोहित होकर के और आपका अपराध कर बैठी, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए और कृपा कीजिए कि हम किसी तरीके फिर स्वर्ग में आए। कहा अभी तो तुम्हें नीचे जाना ही पड़ेगा और मनुष्य की पत्नी बनना पड़ेगा। जो पितरों की कन्याएं हैं, कहा तुम तीनों को इस धरती पर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं। कहा जो ये मैना है, ये मैना विष्णु अंश जो हिमालय है, कहा ये हिमालय की पत्नी बनेगी और इसके यहाँ स्वयं जगदम्बिका इसकी बेटी के रूप में अवतार लेगी। दूसरी जो धन्या है, वो धन्या अगले जन्म में धरती पर जाकर के महाराज जनक की पत्नी बनेगी, जिनका नाम होगा सुनैना, जिनके यहाँ माता सीता का प्रादुर्भाव होगा। और तीसरी जो कलावती है, इनका विवाह वृषभानु के साथ होगा, इनके यहाँ स्वयं मां राधिका अवतार लेंगी। जाओ, ये तीनों के प्रार्थना करने पर प्रसन्न होकर के हम वरदान दे रहे हैं कि विवाह भी होगा उस धरती पर, तो साधारण मनुष्य से नहीं होगा, मैना का विवाह हिमाचल से होगा और इनके यहाँ भगवती जगदम्बा अवतार लेगी। और एक का विवाह जनक जी से होगा, जिसके यहाँ मां जानकी होंगी, और एक का विवाह वृषभानु के साथ होगा, जिसके यहाँ भगवान की प्राण प्रिया मां राधिका का अवतार होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वही मैना हिमाचल राज के साथ ब्याही गई। हिमाचल राज अपनी पत्नी मैना के साथ बहुत कठोर तपस्या करी मां भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए। आज दोनों ने बड़ी कठोर साधना की, मां भगवती ने वरदान दिया। देवी ने मैना से कहा, देवी, हाथ जोड़ करके देखा तो मैना खड़ी है, हिमाचल राज खड़े हैं। कठोर साधना करने के बाद मां भगवती का जब प्रादुर्भाव हुआ, तो मां भगवती ने कहा कि मैना और हिमाचल राज वरम दो महासाधे यत्ते मनसी वर्तते। ऐ मैना, तुम्हारे मन में जो भाव हो वरम ब्रूहि, मुझसे वरदान मांग लो, तुम क्या चाहती हो। मैना ने कहा कि मैं आपसे एक वरदान तो ये चाहती हूँ, महामाया जगत धात्रे, आप तो महामाया हो, आप जगत की माँ हो, चंडिका लोक धारिणी, आपको ही लोग महामाया भी कहते हैं, आपको जगत जननी भी कहते हैं, आपको माँ चंडिका भी कहते हैं। मैं आपके चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे दो वरदान मांग रही हूँ। प्रथमं सत्पुत्रा में, पहला वरदान है कि मेरे आपकी कृपा से 100 बेटे हो, पहला वरदान, और मेरे 100 पुत्र हो और सारे पुत्र ऐश्वर्य से संपन्न हो। और दूसरा वरदान ये है कि मुझे 100 पुत्रों के साथ साथ दूसरे वरदान में एक कन्या चाहिए, और वह कन्या कोई साधारण नहीं, कहा वह कन्या आपके जैसी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके जैसी कन्या हो। माँ भगवती ने कहा कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मैं ही तुम्हारे यहाँ तुम्हारी कन्या बन करके मैं अवतार लूंगी। जाओ, मैं तुमको वरदान दिया। कहते हैं कि माँ भगवती चैत के महीने में
मृगशा नक्षत्र में और नवमी तिथि को रात के 12 बजे माँ भगवती ने मैना के यहाँ पुत्री बन करके अवतार लिया। और जब माँ भगवती का प्राकट्य हो गया तो उस समय कहा जितने भी रिद्धि सिद्धि थी, जितने भी महापुरुष थे, अमलात्मा विमलात्मा थे, वो सब हिमालय की तराहटी में आकर के बस गए। क्योंकि सबको ये पता है कहा ये भगवती सिद्धिदात्री है और संत महात्मा तपस्या क्यों करते हैं, कहा सिद्धि पाने के लिए। तो कहा ये हिमाचल राज्य का जो स्थान है, कहा ये बहुत पवित्र है क्योंकि सिद्धिदात्री स्वयं इनके यहाँ बेटी बन करके आई है। इसलिए अगर सिद्धि अगर कहीं शीघ्र मिलेगी तो वो हिमालय के पास ही मिलेगी। हिमालय की तलहटी में बड़े बड़े संत महात्मा विमलात्मा समाधिस्थ होकर के बैठ गए सिद्धि के लिए। धीरे धीरे माँ भगवती जब बड़ी होने लगी तो जब कन्या बड़ी होती है ना, तो जैसे जैसे कन्या बड़ी होती है माता पिता को बड़ी चिंता होती है। कन्या का बढ़ना और इधर माता पिता की चिंता का बढ़ना, ये दोनों साथ साथ। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती है वैसे वैसे माता पिता की चिंताएं भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। ये मेरी कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है, विवाह के योग्य हो रही है। और हर व्यक्ति को, हर माता पिता को एक ही चिंता होती है कि हमने इसको बचपन से लेकर के इसको पाला है, इसको घर कैसा मिलेगा, इसका भाग्य कैसा होगा। देखिए लोग आजकल की स्थिति में लोग कन्या से घबराते हैं, उसका एक ही कारण है। आज जो बेटी पैदा हो जाती है तो लोग उदास हो जाते हैं। उदासी का कारण यही है क्योंकि आजकल समाज में जो लोभ का ये क्रम चल रहा है। इसीलिए भागवत में तो साफ साफ लिखा है कि अब कलयुग में विवाह कहाँ होता है भाई, अब कलयुग में विवाह नहीं हो रहा है। विवाह का मतलब है कि विवाह उसको कहते हैं जिसमें दोनों पक्ष में वाह वाह होती हो। दोनों पक्ष में वाह वाह होती हो। कन्या पक्ष है वो भी वाह वाह करता हो, अरे भाई क्या दामाद मिला है, क्या लड़का है, क्या समधी है, क्या बराती है, क्या व्यवहार है, वो भी वाह वाह कर रहे हो। और जो वर पक्ष है वो भी वाह वाह, क्या व्यवस्था है, क्या बढ़िया सम्मान किया इन्होंने, कैसा स्वागत किया। तो कहा जब दोनों तरफ वाह वाह होती हो, तो वाह वाह जब होती है तो उसी को कहते हैं विवाह। वाह शब्द है ना उसमें, तो विवाह का मतलब है जिसमें दोनों तरफ वाह वाह होती हो, वो विवाह है। और आजकल लोग क्या कहते हैं, गांव में कहते हैं बियाह पड़ा है। कहते हैं बियाह पड़ा है। बियाह क्या है, कहा जिसमें हमेशा आह निकल रही है। कैसी आह निकल रही है, वर पक्ष में तिलक में पैसा कम दिया, कपड़ा सही नहीं दिया, नोटों की गद्दी कम मिलिया, खिचड़ी खाने गया लड़का जंजीर नहीं दिया। आह निकल रही है जहां बार बार। इसलिए भागवत में तो साफ साफ कहा गया कि अब विवाह कहाँ हो रहा है, कहा कन्या विक्रयो लोभात दंपति नाम चकलकणम। अब वर और कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है भाई, विवाह कहाँ हो रहा है। लड़के का बाप मांगने के लिए तैयार है, लड़की का बाप दे रहा है, चाहे जैसे भी करे, उसकी मजबूरी है। वो कन्या के पिता की मजबूरी है, वो मजबूर है कि मैंने जिस बेटी को अपने हृदय के टुकड़े को हृदय से लगा करके पाला है, तो इसके घर जाएगी, कहीं दहेज कम दूंगा तो कहीं मेरी बेटी को कष्ट न दे।
जिसको पाल पोस करके बड़ा किया है, उस बेटी के जीवन में कोई कष्ट ना आए, उसके लिए पिता तमाम प्रकार के कष्ट को सह करके अपने को कैसे भी करके उस परपक्ष के लोगों की मांग को पूरी करता है। जबकि उन दहेज के लोगों को समझना चाहिए कि प्यारे धन दौलत तो हर कोई दे सकता है, हाँ? वस्तुओं को देना तो सहज है, लेकिन किसी के दिल के टुकड़े को देना, उसको देना बड़ा कठिन होता है। जो अपने दिल के टुकड़े को दे रहा है, क्या उसके पास जो होगा नहीं देगा वो? लेकिन फिर भी व्यक्ति कहा उसके भाव को नहीं समझते। आदमी भूल जाता है कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अरे जिस कन्या को दान कर रहा है वो तुम्हारे वंश की वृद्धि करेगी, तुम्हारे वंश को चलाने वाली है। लेकिन व्यक्ति कहा पैसे को महत्व देता है, इंसान को महत्व नहीं देता। आज उस दहेज के कारण कहा आज जब कन्या पैदा हो जाती है तो कन्या का पिता भार से दब जाता है, क्या होगा? जबकि हमारे सृष्टि का जब संचालन हुआ, जहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, अगर कोई पूछे कि जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, मानव समाज का सृजन हुआ, तो पहले बताओ बेटा हुआ कि बेटी हुई? जब मानव समाज का मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ हुआ ना, तो सबसे पहले बेटियां आई, बेटे बाद में आए। मनु महाराज के द्वारा ही सृष्टि का संचार हुआ मानव समाज का, और सबसे पहले 3 बेटियां आई, आपूति, देवहूति, प्रसूति। बेटे उत्तान पात्र बाद में पैदा हुए। अगर बेटी पहले पैदा होती है तो समझना चाहिए कि हमारे यहाँ इस सृष्टि का क्रम चल रहा है, क्योंकि सृष्टि के क्रम में सबसे पहले बेटियां ही आई। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बेटी पैदा हो जाती है तो व्यक्ति भार स्वरूप समझता है, जबकि उसके बगैर इस सृष्टि का क्रम नहीं चलने वाला है। और एक बात और बताओ, जब बेटी पैदा होती है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है बताओ? सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है पता है? सासू जी को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। अगर कोई पूछता है, पड़ोसन पूछती है क्या हुआ बहू को, अरे क्या हुआ बिटिया भाई, वो भूल जाती है कि मैं भी आज सास हूं, कभी मैं भी किसी की बेटी ही थी। वो सबसे पहले कहा ससुर, तो बाद में सासू मां सबसे पहले उदास हो जाती है। तो कोई पूछता है तो ऐसे मुंह बना के बताती हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती नीम का तेल पिला दिया हो। लेकिन भूल जाते हैं लोग कि अगर कन्या नहीं होगी तो सृष्टि का सृजन कैसे होगा। आजकल व्यक्ति पैसे को महत्व देता है, इंसान को महत्व नहीं दे रहा है, और इसीलिए समाज में संबंधों में वो प्रेम नहीं रह गया, वो मधुरता नहीं रह गई। पहले के लोग, पहले के बुजुर्ग, पहले के लोग भले ही कच्चे मकान में रहते थे लेकिन दिलों में प्रेम था। लेकिन आज ईंट पत्थर के मकान में रहते रहते कहा इस व्यक्ति का हृदय भी ईंट पत्थर जैसा कठोर हो गया है। वो एक दूसरे के दर्द, किसी के वेदना को समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे अगर करके रहता है, भले वो बिक जाए सामने वाला, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मांग पूरी हो। आज यही स्थिति है। इसीलिए पहले हमारे बुजुर्गों ने कहा देखिए, संबंध, विवाद, अगर किसी से प्रेम भी करो तो बराबरी से करो, और यदि बैर भी करो तो बराबरी से करो, तब बैर का भी आनंद आएगा और प्रेम का भी आनंद आएगा। बराबरी हो। और आजकल लोग समानता नहीं देखते। समानता बराबरी क्या है? क्या हमारे पास धन है तो उसके पास भी बहुत धन हो? कहा नहीं, धन तो आता जाता है। अगर हम समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, हम संस्कारवान हमारा परिवार है, और सामने वाला आया है, भले ही उसके पास देने को कम है, गरीब है,
लेकिन अगर वो संस्कार है उसके पास, उसकी बेटी संस्कारवान है, तो अगर आप उसको लेकर के आओगे तो आपके घर में वो संस्कार की वृद्धि करेगी। पहले लोग लाते थे बहू, और जब बहू लाते थे तो बहू क्या लेकर के आती थी? कहा जब बहू लाते थे पहले के, जब बुजुर्ग देख करके और समाज में देखते थे कि क्या मेरे जैसे समाज में 4 लोग इसको भी जानते हैं, ये नहीं देखते थे कि इसके पास पैसा कितना है, कितना देगा ये। यहाँ तक कि पहले तो लोग कन्या को देखने भी नहीं जाते थे। अगर कन्या का पिता दरवाजे पर आ गया तो चाहे जैसी भी कन्या हो, विवाह कर लिया, वो देखने भी नहीं जाते थे कि कन्या गोरी है कि काली है, कैसी है। वो व्यक्ति उस समय ये देखता था कि जैसे समाज में मेरा सम्मान है, 4 लोग हमें जानते हैं, इसको भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, समाज में इसकी भी प्रतिष्ठा है कि नहीं है, लोग ये देखते थे। अच्छे तरह रख दीजिए। हमें पता है कि बाबा जी बारात जिस रहते कोई आगे करता है। हाँ, अभी पुकारेंगे बाद में। नहीं, क्या नाम है? महेश बीडीसी जबारीपुर। हाँ, महेश बीडीसी भैया जबारीपुर। हाँ, 100 रुपया दिए हैं। हाँ, 101 है, चाहे 501 हो जाएगा अभी। बोलिए शंकर भगवान की। तो पहले लोग सामाजिकता देखते थे कि इसकी हमारी सामाजिकता कैसी है, मेरे जैसा समाज में इसका भी सम्मान है कि नहीं है। तो लोग पहले लाते थे बहू, और जब बहू लाते थे तो बहू संस्कार लेकर के आती थी, और अब बहू नहीं लाते हैं। अब क्या लाते हैं? कहा अब बहू रानी लाते हैं। तो जब तक बहू लाते थे तो बहू संस्कार लेकर के आती थी, और जब बहू रानी लेकर के आने लगे तो बहू संस्कार लेकर के नहीं आती, भंडाकार लेकर के आती है। तो बैठ के उस पर घूमेगी, फिर सास ससुर की सेवा थोड़ी करेगी। धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। जो हमारे सनातन धर्म के विपरीत है वही काम हम कर रहे हैं, और चाहते हैं कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, पैसे को महत्व देंगे, और सास ससुर चाहेंगे कि बहू आई है तो सेवा करें। बहू आई है पर्दे में रहे, पर्दे में कहां से रहेगी? अब तो शादियों में नया प्रचलन हो गया, लोग जयमाल करते हैं, ये नया सिस्टम निकला है। ये भी सिस्टम कैसा है? कहा जहां से पर्दा ही खत्म हो गई, और उसके बाद सोचते हैं कि बहू आई है तो सबके बीच में पर्दे में रहे, कैसे संभव होगा? लोग विचार नहीं करते कि कहां से मामला गड़बड़ हो रहा है। एक स्थान पर मैं करा रहा था शादी, बड़ा दबाव डाला उसने। दान पूजन के बाद जब जयमाल की बारी आई तो हम बैठे हुए थे, दोनों पक्ष के लोग आए। दोनों ने कहा कि महाराज लड़की को लेकर के आ रहे हैं, किधर बैठाएं दूल्हे के, दाएं बैठाएं कि बाएं? हमने कहा चाहे दाएं बैठाओ चाहे बाएं बैठाओ, चाहे किधर बैठा दो। अरे आप बताएंगे? हम कहा हम अभी कुछ नहीं बताएंगे, विवाह मंडप में बताएंगे। कहा नहीं कुछ तो हमका अगर हमसे पूछोगे तो सिस्टम गड़बड़ है। तो लोग भी आजकल बड़े बुद्धिमान है, उन्होंने कहा कि महाराज भगवान रामों को तो जयमाल हुआ था, ये कैसे गड़बड़ है? हमने कहा सुनो, भगवान श्री राम जी का जयमाल हुआ था, अच्छा उदाहरण है। राम जी का जयमाल कब हुआ? कहा जब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, तब जानकी जी ने गले में वरमाला डाली। तो पहले हमको बताओ कि लड़का कौन सा धनुष तोड़ के आया है? नंबर 1। दूसरे, जानकी जी ने वरमाला डाली, जयमाल डाला गले में राम जी के, और जयमाल डालने के बाद अपनी माता सुनैना के पास जाकर के बैठी, राम जी के बगल नहीं जाकर के बैठी, जयमाल भी हुआ तो। और कन्या बगल में तब बैठाई जाती है
जब कन्या विवाह मंडप में आती है, कन्या का पिता हाथ में जल कुशा लेकर के कन्यादान का संकल्प करता है। दोनों तरफ के ब्राह्मण साक्षोच्चार करते हैं। उसके बाद कहा सप्तपदी होती है और उसके बाद तब कहीं जाकर के कन्या वर के बगल में बैठने का अधिकार पाती है। और जब तुम यहाँ पहले ही बैठा दे रहे हो तो फिर कन्यादान का क्या मतलब रह गया? फिर उस वैदिक विवाह की परंपरा का क्या कोई प्रयोजन रह गया? और यही स्थिति है, कहा जो वैदिक कार्य है वो लुप्त होते जा रहे हैं, जो पश्चिमी सभ्यता है वो उभरती जा रही है। और इसीलिए जीवन में कहा पति पत्नी के जीवन में क्या है, कहा दंपति नाम से कल्पना। पति पत्नी के जीवन में हमेशा कड़वाहट बनी है, क्योंकि संस्कार मिल नहीं रहे हैं, संबंध मधुर नहीं है। तो कभी जाके देखो कोर्ट में कितने मुकदमे पड़े हैं, कहीं तलाक हो रहा है, कहीं आग लगा के जल रही है, कहीं फांसी लगा के मर रही है, कहीं भाग रही है। पहले भी ऐसे होता था। इसलिए कहा कि हमेशा सावधान रहना चाहिए, कहीं हमारा संस्कार लुप्त न हो जाए। आज मैना और हिमाचल राज्य के यहाँ पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और जब बढ़ते हुए पार्वती को हिमाचल राज ने देखा तो एक चिंता लगी है कि हमारी कन्या को वर कैसा मिलेगा। संयोग से एक बार नारद जी चले गए। नारद जी गए और जब नारद जी गए तो हिमाचल राज ने बैठाया। नारद जी को बैठा करके पूजन किया। हिमाचल राज ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप सर्वज्ञ हो और आप ही एक ऐसे महात्मा हो जो हमेशा सर्वत्र आते जाते रहते हो। हमें केवल ये जानना है कि हमारी कन्या के भाग्य में क्या है, क्योंकि हर कन्या का पिता यही चाहता है। क्योंकि इस समय अब पार्वती अष्टवर्षा यदा जाता, 8 वर्ष की हो गई। हिमालय गृहे सती, 8 वर्ष की अवस्था मैया की हो गई है। हिमाचल राज आज पार्वती को बनता हुआ देख करके नारद जी से यही पूछ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल राज को भी ये पता है कि ये भगवती जगदम्बिका है, ये भगवान शिव को ही स्वीकार करेंगी। शिव महापुराण में तो हिमाचल राज ने भगवान सदाशिव को प्रणाम करके और पार्वती का वरण करने के लिए प्रार्थना किया है। क्योंकि जिस समय भगवान सदाशिव और सती का वियोग हुआ तो भगवान सदाशिव उसी हिमालय पर ही आकर के तपस्या में लगे हुए थे। तो हिमालय पर जब तपस्या करने के लिए जब शंकर जी आए तो जैसे ही हिमाचल राज को पता चला तो हिमाचल राज मिलने के लिए चले गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया शंकर जी से कि देव देव महादेव कृपादिव शंकर प्रभु। देखिए हर कल्प की कथाएं अलग अलग हैं। मानस में जो शिव विवाह की कथा है वो कल्प भेद से अलग है और जो शिव महापुराण में है वो अलग है। क्योंकि भगवान चाहे शिव के अवतार की कथा हो चाहे राम के अवतार की कथा हो, इनके अवतार की जितनी भी कथाएं हैं हर कथाओं में कोई न कोई भिन्नता जरूर है। जैसे रामावतार के विषय में शंकर जी जब पार्वती को सुनाते हैं तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि नाना भांति राम अवतारा, रामाय सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरिचरी सुहाए, वेद पुराण मुनि सन गाए। जितने अवतार हुए हैं चाहे शिव के हो और चाहे वो राम के हो,
कहा हर कल्प की कथाएं अलग हैं। वहां पर भगवान शिव तपस्या नहीं कर रहे, वहां भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है मानस के शंकर जी। लेकिन शिव महापुराण के शंकर जी हिमालय की तलहटी में ही तपस्या कर रहे हैं। और जब हिमालय को पता चला कि शिव जी यहीं पर विराजमान है, तो आज उपस्थित हो गए। हिमाचल राज ने स्तुति किया, लोकनाथेरा पालितम भुवनत्रयम्। आप तो तीनों लोक का पालन करने वाले हो। आपके इस मेरे तट पर आने पर, हिमालय की तलहटी में आने से आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आपके चरण का स्पर्श होते ही आज मैं धन्य हो गया। हे महादेव, आप बोलो मेरे लिए कोई सेवा हो तो। शंकर जी ने कहा हाँ सेवा है। हिमालय ने कहा कि क्या सेवा करूं आपकी। भगवान शिव ने कहा कि देखो मैं इस समय तपस्या कर रहा हूं और हिमाचल राज केवल मुझे एक ही व्यवस्था आपसे चाहिए। कहा क्या? कहा निर्विघ्नं में तपस्या हेतुना केन शैलजाओ। हिमाचल राज, जिस प्रकार से मेरी तपस्या निर्विघ्न पूरी हो जाए, मेरी तपस्या में कोई विघ्न न डाले, तुम वह उपाय करो, ऐसी सुरक्षा करो जिससे मेरी तपस्या निर्विघ्न पूरी हो जाए। अब शंकर जी की तपस्या निर्विघ्न पूरी हो जाए, उसकी पूरी व्यवस्था हिमाचल राज ने किया। अब एक बार की बात है, हिमाचल राज अपने साथ में पार्वती जी को, सखियों के सहित पार्वती जी को लिया और चले गए भगवान शिव के पास। और जैसे ही भगवान शिव के पास गए, हिमाचल राज ने कहा कि भोलेनाथ, ये हमारी कन्या है, इसके साथ जो जया विजया आज जो सखियां हैं, ये हमारी कन्या की सखियां हैं। शंकर जी ने कहा कि क्यों लाए हो यहाँ? कहा इनको इसलिए मैं लेकर के आया हूँ, आगे चल करके आपकी एक दामाद को सुशोभित करने वाली ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से ही आपकी सेवाएं करेंगी यहाँ जो होगा। शिव जी ने कहा हिमाचल राज एक बात सुनो, विद्वानों ने, महापुरुषों ने कहा है कि तपस्या के मार्ग में कहा स्त्री सबसे बड़ी रोड़ा है। अगर उसका सानिध्य हो तो तपस्या में विघ्न पड़ता है। इसलिए हिमाचल राज आज के बाद एक बात समझ लेना, आज तो आ गए लेकर के, अगर आज के बाद दोबारा कभी अगर अपनी बिटिया को लेकर के मेरे पास अगर आए साथ में, तो याद रखना कि तुम्हें अब दोबारा मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा, मैं स्थान छोड़ दूंगा। क्योंकि स्त्री तपस्या के मार्ग की बाधक है। शंकर जी ने जैसे ही कहा, माया रूप स्मृता नारी विद्यार्थिर्वेद पार गए। वेद शास्त्र महापुरुषों ने यही कहा है कि माया रूप अस्मृता नारी, ये माया रूपिणी है, ये तपस्या की बाधक है। जैसे ही कहा वैसे ही पार्वती जी ने कहा रुकिए 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 पिताजी, आप एक मिनट रुकिए, हमें थोड़ा बात करने दीजिए। हिमाचल राज तो पार्वती जी को लेकर के लौटने जा रहे थे, लेकिन पार्वती जी ने कहा रुकिए, हमें कुछ योगी महादेव से बात करना है। माँ भगवती ने कहा तपहा सत्यान्विता संभो करे विपुलं तपहा। हे सदाशिव, तुम कहते हो कि स्त्री तपस्या में बाधक है, तो एक बात बताओ, अगर प्रकृति से तुम परे हो तो फिर इस प्रकृति के चक्कर में पड़ करके तपस्या कैसे कर रहे हो? जो प्रकृति, अगर तुम अपने को प्रकृति से परे मानते हो, तो अगर प्रकृति से परे हो तो फिर जो प्रकृति से परे है उसको तपस्या करने की क्या जरूरत है? क्यों तप कर रहे हो? ये सारी सृष्टि मेरे अधीन है, ये प्रकृति मैं हूं और मेरे अधीन सब कार्य होता है।
कि तुमने कैसे मान लिया कि तुम मुझसे परे हो, और प्रकृति से परे इस जगत का कोई भी, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, कहा वो सब प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। अगर तुम प्रकृति से अपने को अलग मानते हो तो फिर तुम्हें तपस्या करने की क्या जरूरत है? तुम हमारे पिता से कहते हो कि स्त्री तपस्या की बाधक है। जब शंकर जी से पार्वती मैया ने वार्तालाप किया कि अगर तुम प्रकृति से परे अपने को मानते हो तो तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब तो तुम पूर्ण हो, और जो पूर्ण है उसको साधना की क्या आवश्यकता है? शंकर जी को एहसास हुआ, क्योंकि एक मूल प्रकृति यही है। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम जब चाहो तब मेरी सेवा में उपस्थित हो सकती हो। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तब से पार्वती अपने पिताजी के साथ भगवान शिव की सेवा में आती जाती रहती थी, लेकिन उसी समय एक दैत्य पैदा हुआ, तारकासुर। कहते हैं कि कश्यप और दिति है दैत्यों की माता और अदिति है देवताओं की माता। कश्यप के दो पत्नियां दिति और अदिति, पिता एक है और पत्नियां दो हैं। एक के संतान है राक्षस और एक के संतान है देवता। तो दिति है दैत्यों की माता। कहा दिति के एक पुत्र हुआ बजरंग। उस बजरंग ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, और उसकी तपस्या से जब देवता त्रस्त हुए, कहा उसने देवताओं को बंदी बनाया, और जब प्रार्थना किया अदिति ने, तो प्रार्थना करने से उसने छोड़ दिया, और छोड़ करके साधनारत हो गया। तो ब्रह्मा जी उसकी साधना से प्रसन्न होकर के एक वरांगी नाम की कन्या सौंप दिया, ये तुम्हारी पत्नी होगी। और उसी बजरंग और वरांगी के द्वारा ही पैदा हुआ तारकासुर। तारकासुर ऐसा दैत्य हुआ, कहा जिसके प्रभाव से देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ गया। तारक असुर भयो तेहि काला। तारकासुर नामक दैत्य उसी समय हुआ, और जब देवताओं का सिंहासन छिना तो देवताओं ने स्तुति करना शुरू किया भगवती से। देवताओं ने प्रार्थना शुरू कर दिया विष्णु से, देवताओं ने प्रार्थना शुरू कर दी ब्रह्मा से। हमारे कष्ट का निवारण कैसे हो? क्योंकि वरदान देने वाले तो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने वरदान दिया है, लेकिन इस तारकासुर ने तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा है कि अगर मुझे कोई मारे तो भगवान शिव के द्वारा जो उत्पन्न हो वही मेरा वध कर सके, जिसको देवता अपना सेनापति नियुक्त कर दे। ऐसे शिव के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान उसने मांगा है। अब देवता परेशान है, शंकर जी उधर तपस्या में, इधर मैया पार्वती धीरे धीरे बढ़ रही है। एक दिन नारद जी गए, देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा कि हमारे दुखों का जो निवारण करने का जो बीज है वो अंकुरित हो गया है। बीज कौन है? कहा पार्वती। और पार्वती धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर पार्वती से अगर शिव जी का विवाह हो जाए तो संतान होगी और हम बच जाएंगे, लेकिन शिव जी भी समाधिस्थ है। नारद जी को उपाय करो। जब नारद जी हिमाचल राज्य की नगरी में गए तो हिमाचल राज्य की नगरी में हिमाचल राज्य ने प्रश्न किया कि आप त्रिकालज्ञ हो, मेरी कन्या के भाग्य को देख करके बताओ। हर एक पिता यही चाहता है
कि मेरी कन्या के भाग्य में क्या है। और आज भी अगर कोई किसी ज्योतिषी के पास अगर हाथ दिखाने को जाता है ना, तो सबसे पहले यही पूछता है, महाराज थोड़ा हमारे भाग्य को देख करके बताओ और बढ़िया बढ़िया बताना, गड़बड़ मत बताना। लेकिन यहाँ पर कहा हिमाचल राज ने गड़बड़ पहले पूछा कि कहो सुता के दोष गुण, पहले दोष बताना फिर गुण बताना। हर व्यक्ति दोष को सहन कर नहीं पाता, इसलिए कहा महाराज पहले हमको आप दोष बताना उसके बाद गुण बताना। देखिए मानस में भगवान शिव के जब विवाह का प्रकरण आया है, तो भगवान शिव के विवाह के लिए सबसे पहले जब शंकर जी समाधि में गए और देवताओं की तरफ से नारद जी ने हिमाचल राज को सारी भाग्य की रेखाओं का वर्णन करके सुनाया, और उसके बाद सप्तऋषियों के द्वारा पार्वती की परीक्षा हुई, और माता पार्वती की परीक्षा लेकर के सप्तऋषियों ने शंकर जी से बताया। उसके बाद सुनने के बाद शंकर जी समाधि में चले गए। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए गया, जो कि भगवान शिव के नेत्रों की अग्नि के द्वारा जलाया गया। ये मानस की कथा का ये वर्णन है। लेकिन शिव महापुराण में कहा कामदेव को पहले ही देवताओं ने भेजा। कामदेव को भेज करके समाधि तोड़ने के लिए, भगवान शिव को जगाने के लिए, क्योंकि समाधि से जगेंगे तब विवाह होगा। अब कामदेव जैसे ही आया तो कामदेव अपने पूरे समाज के साथ आया। कामदेव ने भगवान शिव को जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब भगवान शिव की समाधि तोड़ नहीं सका तो उसने एक आम के वृक्ष पर छुप करके और उसने अपने बाण का संधान किया, और बाण भी मारा तो भगवान शिव के हृदय पर मारा, क्योंकि हृदय में ही भगवान बसे हुए हैं। उन्हीं का चिंतन भगवान सदाशिव कर रहे हैं। अगर हृदय में बाण लगेगा तो इनका ध्यान जरूर टूट जाएगा। कामदेव ने बाण चलाया भगवान शिव के हृदय पर। देखिए आज जैसे ही बाण चला वैसे ही कहा भगवान शिव के नेत्र खुल गए, और जैसे ही भगवान शिव के नेत्र खुले तो शंकर जी ने चारों तरफ देखा कि मेरे हृदय पर बाण चलाने वाला कौन दुष्ट है। चारों तरफ आप देख रहे हैं, लेकिन कामदेव आम के वृक्ष पर चढ़ा है और इतना छोटा रूप बनाया है कामदेव कि पल्लव के पीछे, एक आम के केरी के पीछे छुपा है, इतना छोटा रूप बना के। सौरभ पल्लव मदन बिलो का आप थर थर कांप रहा है, और शंकर जी चारों तरफ देख रहे हैं। भगवान शिव को कामदेव न दिखा। कामदेव आम के वृक्ष में छुपा हुआ था। तब भगवान शिव ने देखा, अरे मेरे हृदय पर आघात करने वाला ये दुष्ट नयन उभारा। तीसरा नेत्र खोला तो चितवत काम भयो जय छाया। अब आप बताओ कि शंकर जी इन दो आंखों से कुछ नहीं कर पाए, क्यों? शिव जी ने तीसरी आंख खोली तब कामदेव को नष्ट कर पाए। इन दोनों आंखों से शंकर जी भी कामदेव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तीसरी आंख शंकर जी को खोलना पड़ा। इसका कारण क्या? सुनो, काम नहीं चलेगा।